हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। इस सेशन में हम बजटरी प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बजट बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। लोग बजट के बारे में अक्सर पढ़ लेते हैं, लेकिन बजट बनता कैसे है, कब इसकी शुरुआत होती है, कि क्या जिस फाइनेंशियल ईयर में उसे पेश करना होता है उसी समय उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो बजट है एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, और इसकी जो बनाने की जो शुरुआत है, जो प्रोसीजर है, वह लगभग 6 महीने पहले से ही हो जाती है। सितंबर मंथ से ही इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी सेशन में हम इसमें डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि आखिर किस मंथ में कौन सा काम होता है बजट का। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो फर्स्ट इज कि आखिर बजट के बारे में कहां पे मेंशन है। तो अंडर आर्टिकल 112 टू 117 पार्लियामेंट को पावर दिया गया है फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। एंड जो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इस बजट मेकिंग का। और जो बजट है, जो ऑफिशियली इसका जो प्रोसेस है, बनाने की जो प्रक्रिया है, वो ऑफिशियली सितंबर मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है बाय अ सर्कुलर। जो फाइनेंस जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो बजट डिवीजन के, वो उनका साइन के साथ एक सर्कुलर को इशू किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को। और उस सर्कुलर का जो मेन एम होता है कि उन सारे जो भी मिनिस्ट्रीज है या फिर डिपार्टमेंट्स है उनसे एक ब्यौरा लेना, उनसे एक एस्टिमेट लेना कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है और जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उनके वेरियस स्कीम्स, प्रोग्राम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी टाइप के एक्सपेंडिचर है उनके लिए उन्हें कितना फंड की जरूरत है, उन सबका एक ब्यौरा हासिल करने के लिए ही सितंबर मंथ में यह सर्कुलर इशू किया जाता है। तो सितंबर मंथ में क्या बिगिन होता है, सर्कुलर इशू किया जाता है बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी, और वो हर एक डिवीजन को दिया जाता है। और उस करेंट फाइनेंशियल ईयर के जो बचे हुए मंथ है और अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर आने वाले हैं उसका एक ब्यौरा देने के लिए ही यह सर्कुलर इशू किया जाता है। देन अक्टूबर टू नवंबर, फ्रॉम 10th अक्टूबर टू नवंबर 10, जो ऑफिशियल्स होते हैं फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, वो वेरियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज के, एजेंसीज के या यूनियन टेरिटरीज से, उनके साथ कंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इनके कंसल्टेशन का जो मेजर मकसद होता है कि ये जितने भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो, एजेंसीज हो या यूनियन टेरिटरीज हो, उन सब का एक मीटिंग तैयार करके और उनके जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है उसे सेट किया जा सके। तो मिड जो आप कह सकते हैं, जो अक्टूबर 10 से लेकर नवंबर 10 तक, इसका जो इस टाइम पीरियड में रिवाइज्ड एस्टीमेट को सेट किया जाता है बाय एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। और यह कंसल्ट करते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज को, एजेंसीज को और यूनियन टेरिटरीज को। देन वह रिवाइज्ड एस्टीमेट को सेट करते हैं। देन मिड नवंबर से अगर हम बात करें कि मिड नवंबर में आखिर क्या होता है, जब यह रिवाइज्ड एस्टीमेट सेट हो जाता है, देन आफ्टर अगर आप बात करें तब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वह अपने तरफ से एक प्री बजट कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो फार्मर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर बॉडीज हो सकते हैं। इन सब से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्री बजट कंसल्टेशन करते हैं। और इनका जो मेजर एम होता है, आखिर ये प्री बजट कंसल्टेशन क्यों करना है, तो इनका जो मेजर एम होता है कि जितने भी ये इंटरेस्ट ग्रुप है इनका डिमांड को समझा जा सके, आखिर वो क्या चाहते हैं, और जो आने वाला बजट है उसमें किस सेक्टर पे मेजर फोकस किया जाए, इन सब का मत जानने के लिए ही फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं वह प्री बजट कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं इन द मिड ऑफ नवंबर। देन आफ्टर दिसंबर, इस मंथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग जो उनके गार्ड्स होते हैं, जो पार्लियामेंट्री गार्ड्स होते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब एक क्वारंटाइन में चले जाते हैं
एक पूरे की पूरी तरीके से कह सकते हैं वो बंद हो जाते हैं। एक फाइनेंस का जो नॉर्थ ब्लॉक में वो फाइनेंस बिल्डिंग है, वहां पे वो पूरी तरीके से उस बाहरी दुनिया से उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, उन्हें बाहरी दुनिया से सेपरेट किया जाता है, कोई मतलब नहीं है। और इसका मेजर एम क्या है कि बजट की सिक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि बजट का जो सिक्रेसी है वो पारामाउंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी बात लीक करना वो काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए दिसंबर में जितने भी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं या फिर उनके इवन इंक्लूडिंग जो गार्ड्स होते हैं उन सबको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, बाहरी दुनिया से उन्हें बात करना तक बंद हो जाता है, उन्हें अपने फैमिली मेंबर से भी बात करने के लिए उस टाइम पीरियड में अलाउड नहीं रहता। देन आफ्टर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसी दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने बहुत सारे एस्टिमेट को टारगेट करती है, उसे रिवाइज करती है, स्पेशली जो टैक्स प्रोसीड्स होते हैं करेंट फिस्कल ईयर का और जो प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू आने वाला रहता है फ्रॉम वेरियस इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या गुड एंड सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज है या वेरियस जो अदर सेस हैं, उनके द्वारा जो उन्हें रेवेन्यू आने वाला रहता है उन सब का वह एक एस्टीमेट तैयार करना स्टार्ट करते हैं इसी दौरान। फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स है वो भी कुछ कुछ अपना एस्टीमेट तैयार करते हैं, स्पेशली जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आने वाले हैं उस करंट और जो नेक्स्ट ईयर, स्पेशली आप बात कर सकते हैं जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है या फिर डिविडेंड्स जो आते हैं उसके थ्रू जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट ओनेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो पैसा आने वाला है रेवेन्यू, उनका वो एक एस्टिमेट ब्यौरा तैयार करना स्टार्ट करते हैं इसी दिसंबर मंथ में। और इसी दौरान जो एजम्पशन लिया जाता है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग व्हाट कुड बी द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ प्ले एंड अदर सच डिटेल्स, कि आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, क्या मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उन सब का एक एस्टिमेट और अजम्पशन तैयार किया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देन आफ्टर, और ये जो सारे जो आप प्रोसेस देख रहे हैं उसका हेडिंग किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू। एट दिस टाइम द डिवीजन ऑल्सो वर्किंग फुल टिल्ट ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, और इसी दौरान जो डिवीजन है यह इकोनॉमिक सर्वे पे भी काम करते रहता है। और यह जो इकोनॉमिक सर्वे है आपके बजट से ठीक एक दिन पहले पेश हो जाता है। देन आफ्टर मंथ आता है आपके जनवरी का। जनवरी मंथ में फाइनली जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका स्पीच लिखा जाता है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं उनके स्पीच लिखने में, लेकिन जो फाइनल टच होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही डिसाइड करते हैं। इस स्पीच में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम पहले पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो टैक्स अनाउंसमेंट है वह लिखा रहता है, और यह जो टैक्स अनाउंसमेंट है वह रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जाता है उनके स्पीच में, पार्ट बी में। और अगर हम पार्ट ए की बात करें, विच कंटेन द व्यूज ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अनाउंसमेंट ऑन द वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इज रिटन प्राइमरली बाय इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। तो दो पार्ट में उनका स्पीच रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में जो टैक्स अनाउंसमेंट्स है वो रहते हैं जो लिखा जाता है रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा, और पार्ट ए जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है, इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, वह लिखा जाता है उस स्पीच में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के द्वारा। इन मेनी केसेस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑल्सो ड्राफ्ट पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ केसेस में जो हेड होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी कुछ स्पीच में लिखते भी हैं। एक्टिविटी रीचेज फ्यूअर पिच इन दिस मंथ, और इसी मंथ में जनवरी मंथ में ही यह अप्रॉक्स लगभग यह पूरी तरीके से जो एक्टिविटी होती है बजट मेकिंग का वो अपने चरम पे होता है और लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में रहता है। और इसी अगली जनवरी में जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वह एडवांस एस्टीमेट रिलीज करते हैं फॉर द जीडीपी फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर। These assumptions are also worked into the budget calculation by budget makers, और यही जो assumption है एनएसओ को द्वारा वह बजट कैलकुलेशन में यूज भी किया जाता है। आप कौन कौन से एस्टीमेट वो डिसाइड करते हैं, देख सकते हैं फिजिकल डिफिसिट क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या सेंटर्स का ग्रॉस बोरोइंग, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड अदर्स। ऐसे वर्क जो हैं
वह एनएसओ के द्वारा वह एडवांस में एस्टिमेट किए जाते हैं और इसी का यूज किया जाता है बजट मेकर्स के द्वारा इन कैलकुलेशन। देन आफ्टर आपका बात आता है स्पीच का, कि जो वर्क कंटिन्यू चलते रहता है, जो ड्राफ्ट होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच होता है वो कंप्लीटली जब तैयार हो जाता है, देन फाइनल कॉन्टूर्स, जो फाइनल अब एक टच देना होता है तब वो तैयार होता है। और आफ्टर दैट एक सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम लोग हलवा सेरेमनी कहा जाता है। और यहां पे इस हलवा सेरेमनी में जो बजट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उसका प्रिंटिंग स्टार्ट होता है। जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है और लोगों में एक सपोज कर लीजिए जस्ट एक छोटी सी पार्टी की तरह की बजट बन जाने के उपलक्ष्य में यह हलवा सेरेमनी किया जाता है और इसी हलवा सेरेमनी में प्रिंट करके बजट को सेपरेटली रखा जाता है सीक्रेसी के साथ। एंड देन आफ्टर बजट को फाइनली 1 फरवरी को जब कैबिनेट अप्रूव कर देती है, देन फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं टू द प्रेसिडेंट और उसे फिर लोकसभा में पेश किया जाता है 11 बजे के आसपास, 11 बजे में 11 AM, जो जनरली 2000 तक 5 PM में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2001 से 11 AM में प्रेजेंट किया जा रहा था। तो हलवा सेरेमनी में बजट प्रिंट हो जाता है और 1 फरवरी को जब कैबिनेट उसे अप्रूव कर देती है तब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को पेश करते हैं एंड देन उसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है 11 AM में। तो ये इस तरीके से बजट बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुरंत उसी फाइनेंशियल मंथ में स्टार्ट हो जाता है। इसका जो प्रोसेस है लगभग 6 महीने से पहले से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर मंथ से, और जनवरी लास्ट में हलवा सेरेमनी के साथ यह बजट प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है तो फाइनली इसे तब रिलीज किया जाता है। तो ये था बजट मेकिंग का प्रोसेस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।